आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट और फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और सिंपल फंक्शंस। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डेरिवेटिव क्या होता है। सो डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव मीन्स द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। चेंज होता है बेसिकली डेरिवेटिव, बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक इंस्टेंट पर हमारे पास कितना चेंज है क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, वो चेंज ही हमें डेरिवेटिव देता है। ऑल्सो हमने ग्राफिकली देखा था दैट अगर हम समझना चाहें डेरिवेटिव क्या होता है ग्राफिकली, तो इट मीन्स इट इज अ tangent to a curve at a particular point, right? It is a tangent line to the curve। जिस भी पॉइंट पर डेरिवेटिव की बात करो वो हमारे पास पॉइंट पर tangent होता है, स्लोप ऑफ द tangent होता है, सॉरी। So slope of the tangent line to the curve। तो वही हमारे पास चेंज है उस पॉइंट, उस इंस्टेंट पर। तो आज हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। हमारे पास फंक्शंस होंगे और हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, बट उसके लिए हमने पहले ही कुछ अलजेब्रा पढ़ा था रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, वो हम रिकॉल करते हैं। ऑल्सो सर्टेन डेरिवेटिव्स जो हम हमेशा याद रखते हैं और उन्हीं की हेल्प से हम आगे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो रिवाइज करते हैं। सो अगर आपके पास कभी भी दो फंक्शन है f प्लस और माइनस g और आपको उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो f प्लस माइनस g प्राइम, इफ यू रिमेम्बर, हम डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f, वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका भी फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अभी। Also you can write it as df by dx, or also if it is written by y, then you can write it as y prime. So all are methods of representing writing derivatives, right? तो इधर मैंने prime से लिखा हुआ है, so g f plus minus g dash will be first derivative, first function का derivative plus minus second function का derivative। तो यहाँ पर as it is जो भी फर्स्ट फंक्शन गिवन होगा, अगर एक फंक्शन है x है, एक फंक्शन है आपके पास 2, तो हम डेरिवेटिव इसका कर देंगे पहले और फिर प्लस डेरिवेटिव इसका कर देंगे, तो जो भी डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, तो उनका डेरिवेटिव हम हमेशा करते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, अगर कभी भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिखेंगे तो प्रोडक्ट रूल से ही डेरिवेटिव करना है। एंड प्रोडक्ट रूल सेज दैट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज derivative of the second function plus second function as it is derivative of the first function। ये हम करते हैं और बार बार हम यही रिपीट करते हैं। प्रोडक्ट रूल इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, बीच में आता है प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। देन वी हैव कोशेंट रूल। अगर कभी भी हमारे पास फंक्शन कोशेंट फॉर्म में गिवन होते हैं, सो वी ऑलवेज डिफरेंशिएट देम यूजिंग कोशेंट रूल। Quotient rule क्या होता था? Quotient rule was first you will write denominator as it is। Now this is very important, जहां पर कभी कभी हम मिस्टेक करते हैं। याद रखना है हमेशा पहले डिनोमिनेटर को इधर ले जाना है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, बीच में यहां पर आता है माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का ही आएगा, एंड माइनस आता है बीच में, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। दैट इज योर क्वोशिएंट रूल, राइट? तो यहां तक हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट? नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड चेन रूल, जो कि अब हम क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शंस पढ़ चुके हैं, तो हम चेन रूल से कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या मतलब है देखते हैं। सी, अगर कभी भी आपके पास लेट्स से fx फंक्शन गिवन है विच इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन, लेट्स से g ऑफ h ऑफ x, इन दोनों के कॉम्पोजिशन से बना है, ठीक है, एंड लेट्स से दोनों का ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, g का भी और h का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो जब एक कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, सो वी कैन ऑलवेज डिफरेंशिएट यूजिंग चेन रूल। नाउ व्हाट डज चेन रूल सेज, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है
दिस इज सेम एज g ऑफ h ऑफ x, राइट? तो पहले आप g का डेरिवेटिव करोगे, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अंदर वाला फंक्शन। तो अंदर वाला फंक्शन है h, तो डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू h कर दिया। देन इनटू चेन रूल है, तो चेन चलेगी जब तक हम अंदर x तक नहीं पहुंच जाते, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले फंक्शन का करेंगे h, और h इज द फंक्शन ऑफ x। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली होंगे, डी एच कैंसिल होगा तो हमारे पास ये सेम चीज आएगी, राइट? तो इसको शॉर्टकट तरीका है समझने का। हम क्या कर सकते हैं, कभी भी अगर दिख जाए कि फंक्शन दो फंक्शन से बना है, कॉम्पोजिशन है दो फंक्शन का, फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो मुझे दिख रहा है एक फंक्शन मैं ले सकती हूँ साइन एक्स, और अंदर वाला फंक्शन मैं ले सकती हूँ एक्स स्क्वायर। तो ये इन दोनों की हेल्प से बना है, दिस इज g ऑफ h ऑफ x, राइट? तो हम बाहर से डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, पहले डेरिवेटिव होगा बाहर वाले फंक्शन का, एंड फिर डेरिवेटिव होगा अंदर वाले फंक्शन का। सब मल्टीप्लिकेशन में चलेगा जब तक आप x तक नहीं पहुंच जाते। तो हम ये याद रखेंगे, चेन रूल में बाहर से अंदर तक हम डिफरेंशिएट करते हैं जब तक हम x तक पहुंच जाए। तो जैसे ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अगर आप इसका डेरिवेटिव देखना चाहोगे तो मैं आपको इधर ही दिखा देती हूँ। y इज इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स स्क्वायर है, तो मैंने कहा डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो बाहर फंक्शन है साइन, तो हमें याद है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस किया है तो ये हम एज इट इज रखेंगे, अंदर कुछ चेंज नहीं किया। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया इनटू, क्योंकि चेन रूल चलेगा, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, इस फंक्शन को हाइड कर लेंगे साइन को, एंड देन अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, सो दिस विल बी योर डेरिवेटिव। सो चेन रूल जब हमने किया है तो उसमें क्या करना होता है, यू विल डिफरेंशिएट द फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टिल यू रीच x, x तक पहुंचना है, तब तक डेरिवेटिव करते जाएंगे और सब कुछ इनटू में आता जाएगा, राइट? इनके क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें बेटर समझ आएगा, बट दीज वर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, तो हम ये याद रखते हैं। तो जरूरी नहीं है दो ही फंक्शन का हमारे पास कॉम्पोजिशन हो, तीन फंक्शन का भी कॉम्पोजिशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स आपके पास है g ऑफ h ऑफ v ऑफ x लेट्स से, तो d ऑफ f डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x विल बी, पहले g का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h क्योंकि h का फंक्शन है, देन h का डेरिवेटिव कर देंगे v के रिस्पेक्ट में, v का फंक्शन था, एंड देन v का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम ही आएगा, राइट? तो दिस इज योर चेन रूल, ओके। देन डेरिवेटिव ऑफ सर्टेन फंक्शंस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 11 में, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। जब भी हमारे पास x टू द पावर n टाइप का फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव दिया जाता है nx टू द पावर n माइनस 1, दैट इज अगर आपके पास कभी भी x टू द पावर 3 है, so this will be 3x to the power 3 minus 1, so 3x square will be the derivative, right? Then y is equal to alpha x to the power n, alpha is a constant, तो हमने ये बार बार डिस्कस किया था वहां पर 11th स्टैंडर्ड में कि जब भी एक कांस्टेंट इनटू अ फंक्शन आपके पास है और आप इनका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, नाउ यू विल थिंक दैट ये प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, जरूर लगा सकते हैं, बट दिस विल गिव यू द सेम थिंग एज कि आप कांस्टेंट एज इट इज रखो, ओनली डेरिवेटिव निकाल दो फंक्शन का, सो दिस बिकम्स 2 into nx to the power n minus 1, क्योंकि ये तो इसी फॉर्म है, तो अल्फा एज इट इज एंड जस्ट डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। कभी भी कांस्टेंट इनटू अ फंक्शन है या कांस्टेंट अपॉन फंक्शन अपॉन अ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज रखा करो, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, सेम ही चीज आएगी, rather than applying product rule and quotient rule, वो आपको थोड़ा लेंदी होगा, आंसर करेक्ट ही आता है। Then y is equals to e to the power x, तो एक्सपोनेंशियल इकलौता एक फंक्शन है कि उसका जो डेरिवेटिव होता है वो खुद ही होता है, तो चेंज जो है उतना ही है, dy by dx is e to the power x। Then y is equals to a to the power x, अगर हमारे पास है a to the power x मतलब कोई भी कांस्टेंट अपॉन हमारे पास अगर x है वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी
a to the power x, that is 2 to the power x, into log base e, a is 2. So that is how you differentiate a to the power x type function. Then y is equals to log x अगर हमारे पास है तो डेरिवेटिव होता है 1 by x. y is equals to k, k is any constant, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास होता है 0. कैसे 0 होता है? लेट्स से fx is equals to 3 आपके पास फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है. तो अब मैं बात कर रही हूँ चेंज की, किसी भी इंस्टेंट पर या ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसका चेंज देखोगे तो इस फंक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कभी चेंज आएगा ही नहीं, राइट? So if you see y2 minus y1 upon x2 minus x1, the change is going to be 0. Change नहीं है हमारे पास. So that means derivative of a constant function is always 0. Right? Then हमारे पास trigonometric functions थे जिनके हमने derivative देखे थे. Sin का derivative होता है cos. Cos का derivative होता है minus sin. याद कीजिए हमने किया था जो सारे cos होते हैं, ऑल कोस डेरिवेटिव जो हमारे पास आते हैं वो नेगेटिव आते हैं. आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ जो हमारे पास cos है दैट इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज माइनस cosec x cot x, माइनस आया ना, एंड cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x. तो ये याद रखना है कि सारे cos के डेरिवेटिव, को के डेरिवेटिव नेगेटिव आते हैं. So sin का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, sec is sec x into tan x and cosec x का होता है माइनस cosec x into cot x. दोनों का सिमिलर ही है, sec का sec into tan, cosec का cosec into cot, बट इधर माइनस होता है, एंड tan का secant square x and cot का माइनस cosecant square x. So these are the derivative of certain functions जो हम याद रखेंगे और इन्हीं की हेल्प से फिर हम कोई भी फंक्शन गिवन हो उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, राइट? तो अभी हम सबसे पहले यही देखेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस व्हेन दे आर गिवन इन प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, कॉम्पोजिशन. तो इस टाइप के फंक्शंस का हम डेरिवेटिव निकाल कर देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x. तो जैसे फंक्शन गिवन है आपको y is equals to sin x plus e to the power x, तो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है. तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालना है तो हम इसको लिखेंगे dy by dx. तो डेरिवेटिव हमारे पास होता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि ये दोनों एडिशन में है तो हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से वही लगा रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट? सो अभी मैं एक स्टेप आपको लिखकर दिखा रही हूँ, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है तो लिख लेते हैं. सो dy by dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ sin x. sin x का डेरिवेटिव होता है cos x and e to the power x का डेरिवेटिव इज e to the power x. So this will be your derivative of y with respect to x, right? Next question करते हैं. Next question is y is equals to tan x into log x. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको दो फंक्शंस दिख रहे हैं जो कि हमारे पास प्रोडक्ट में है. तो प्रोडक्ट में जब भी हमारे पास फंक्शन होते हैं तो हम हमेशा उसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं. तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वो स्टेप जरूर लिखना है. सो इट सेज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन. मैं इसको d by dx लिख देती हूँ. डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, राइट? यही सेम स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हैं. मैं यहाँ ही लिखकर दिखा रही हूँ. इसको थोड़ा छोटा लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट? ये लिखा जा सकता है. तो दोनों ही करेक्ट है. अब निकाल लेते हैं इसका डेरिवेटिव. तो tan x एज इट इज है तो उसको एज इट इज रहने देंगे. तो डेरिवेटिव करते हैं log x का. तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x प्लस
log x एज इट इज, डेरिवेटिव करना है tan x का, और tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, राइट। तो क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो और क्वेश्चंस देखते हैं जिन पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x अपॉन साइन x। तो अगर ये फंक्शन है तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज आपको जो फंक्शन दिख रहा है वो क्वोशिएंट फॉर्म में दिख रहा है। ऑल्सो एडिशन में भी हमारे पास टर्म्स हैं ऊपर, है ना, फंक्शंस हैं। तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो भी रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। जब भी हमारे पास क्वोशिएंट में भी फंक्शन हो, प्रोडक्ट में भी फंक्शन हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में फंक्शन, सब कुछ आ रहा है एक ही क्वेश्चन में, तो हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं? हम पहले क्वोशिएंट से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अपने आप ही प्रोडक्ट लग जाता है उसके अंदर, अपने आप ही एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले भी फंक्शन डेरिवेटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट हम क्वोशिएंट से स्टार्ट कर लेते हैं, तो वही सेम चीज इधर है। तो यहाँ पर क्वोशिएंट और एडिशन में फंक्शन है, तो हम पहले क्वोशिएंट रूल से स्टार्ट करेंगे, हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करोगे? क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल dy by dx, तो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर का, राइट। ब्रैकेट लगाएंगे हमेशा, क्वोशिएंट रूल है तो बीच में नेगेटिव आता है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का एंड अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास होता है क्वोशिएंट रूल। तो अभी हमने सिर्फ क्वोशिएंट रूल लगाया है, इसका स्टेप मिस नहीं करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे। कभी प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, ये स्टेप जरूर लिखकर दिखाना है। तो अब डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का। तो ये एडिशन में, तो पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन टाइप से होगा, मतलब एक्स टू द पावर 2 होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, so it will be 2x to the power 2 minus 1, so that is 2x, right? 2x plus e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x minus x square plus e to the power x as it is, और डेरिवेटिव करना है sin x का। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x अपॉन sin square x, लिख सकते हैं इसको sin x का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज sin square x, राइट। अगर आपको कुछ कॉमन दिखता है या कुछ आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साथ में, तो वो जरूर लिख लीजिए। अगर नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करोगे, हमेशा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप आंसर दो वैसे तो जैसे आपने ये अगर ओपन कर लिया तो आप देख रहे हैं इधर जो दो टर्म्स है ये और ये, इन दोनों में e टू द पावर x कॉमन है, तो उनको आप साथ में लिख सकते हैं बस। अगर कोई ट्रिगो का फॉर्मूला बन जाता है तो वो आप अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर e टू द पावर x हमने कॉमन ले लिया, दिस इज sin x माइनस cos x, राइट, अपॉन sin स्क्वायर x। So this is going to be your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equals to sin x into x square upon e to the power x। now सबसे पहले फंक्शन ही देखना है कि किस किस टाइप के फंक्शंस प्रेजेंट है। तो फंक्शंस जो है हमारे पास न्यूमरेटर में अगर देखोगे तो प्रोडक्ट में प्रेजेंट है और फंक्शन में प्रेजेंट है, अभी डिस्कस किया। अगर प्रोडक्ट कोशेंट सब कुछ साथ में आ रहा है तो हमेशा सबसे पहले कौन सा लगाना है? कोशेंट रूल, राइट। अपने आप ही प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, अपने आप ही सब कुछ डेरिवेटिव होता हुआ चले जाएगा, पर हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोशेंट रूल। तो डेरिवेटिव अगर निकालेंगे सो दैट विल बी dy by dx। सो अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल
डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मैंने साइन लगा दिया ऊपर, ब्रैकेट में रखते हैं इसको, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव करते हैं डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। तो ये मैंने अभी सिर्फ क्वोशिएंट रूल लगाया। अब देखो, जब मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है तो अपने आप ही ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन आई विल हैव टू ऑटोमेटिकली अप्लाई प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये फंक्शन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। इसीलिए हमेशा जब भी हम देखते हैं कि सारे टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोडक्ट भी, क्वोशिएंट भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्पोजिट, सब कुछ आ रहा है, हमेशा क्वोशिएंट से स्टार्ट करो। अगर क्वोशिएंट नहीं है प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट से स्टार्ट करो। ऐसे हम हमेशा देखते हैं। तो ये तो हमने लगाया क्वोशिएंट रूल। अब हम लगाते हैं डेरिवेटिव करने के लिए, सिर्फ इस फंक्शन में लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में। तो करते हैं e to the power x as it is. Now I am differentiating this function. तो कैसे करते हैं वो? First function as it is, derivative of second function plus second function as it is, derivative of first function. So that is sin x का derivative. Bracket close, यहाँ पर ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है। माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं है, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो आप इसी स्टेप में कर सकते हैं। e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स ही होता है, अपॉन e टू द पावर 2x लिख सकते हैं। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट। तो e टू द पावर x एज इट इज, ये साइन x है आपके पास, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज x टू द पावर n टाइप से 2x प्लस x स्क्वायर, और साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos x, राइट। माइनस दिस इज x स्क्वायर साइन x e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x। सो दिस बिकम्स, हम इसको ओपन कर लेंगे, अगर कुछ कॉमन होगा तो साथ में लिखेंगे। सो दिस बिकम्स 2x साइन x e टू द पावर x, इसको मैं अंदर ले गई, प्लस x स्क्वायर cos x e टू द पावर x एंड माइनस x स्क्वायर साइन x e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x। यह है हमारे पास, राइट। आप देख सकते हैं कि e टू द पावर x सब में से ही कॉमन है, तो आप e टू द पावर x तो पहले न्यूमरेटर में से बाहर निकालकर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास e टू द पावर 2x है, राइट। तो हम यही करते हैं पहले। सो दिस बिकम्स e टू द पावर x अंदर 2x साइन x, एंड क्योंकि इन दोनों में से x स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, इधर दोनों टर्म में से हमें x स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, तो मैं x स्क्वायर बाहर रखकर अंदर लिख सकती हूँ cos x माइनस साइन x, राइट, अपॉन e टू द पावर 2x। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे e टू द पावर 2x को, सो ये यहाँ पर बच जाएगा e टू द पावर x, राइट। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। वैसे आप पूरे में से x भी कॉमन लेकर बाहर रख सकते थे, वरना इतना भी लिखेंगे तो ये भी करेक्ट है, राइट। सो दिस इज योर आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर। तो अभी हमने देखा था ये जो फंक्शन है, ये दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन से बना है, ये सिंगल फंक्शन नहीं है, सिर्फ साइन x नहीं है, इसमें एक और फंक्शन दिख रहा है x स्क्वायर। तो जब भी ऐसा फंक्शन होता है तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर लिखकर दिखा रही हूँ कि कॉम्पोजिट, फिर से कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे है। जैसे अगर gx
मैं ले रही हूँ साइन एक्स और एच एक्स में ले रही हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, बिकॉज दिस इज जी ऑफ एच एक्स। जी ऑफ एच एक्स मतलब एच एक्स इज एक्स स्क्वायर और हमने साइन के अंदर ये पुट किया, तो दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो जब भी कॉम्पोजिशन है फंक्शन का तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है वो याद करते हैं। चेन रूल के अकॉर्डिंग हम बाहर से अंदर तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक हम एक्स तक नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपको कौन सा बाहर फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए, बाहर फंक्शन है साइन और फिर उसके अंदर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर। तो हम पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं आपको एक स्टेप लिखकर दिखाती हूँ यहाँ पर, दैट इज यू विल फर्स्ट डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंग टू चेन रूल अब आप डिफरेंशिएट करोगे किसको, यू विल डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर। तो बाहर से अंदर तक हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हम करते हैं यहाँ पर, राइट। वही सेम चीज थी, अगर इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो डी एफ बाई डी एक्स वॉज वॉट, डी जी विद रिस्पेक्ट टू एच करते हैं एंड देन एच विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो वही किया है यहाँ पर। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप लिख दिया, नेक्स्ट से हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव हम पहले कर रहे हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो कॉस क्योंकि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में गया तो एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारे पास एक्स टू द पावर एन टाइप से, दैट इज 2x। तो देखो हम एक्स तक पहुंच गए। तो यहाँ पर बस हमें यही देखना है कि बाहर कौन सा फंक्शन है फिर उसके अंदर कौन सा फंक्शन है फिर उसके अंदर, जब तक हम एक्स तक नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पहले साइन दिख रहा था, साइन का कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर दिख रहा था, एक्स स्क्वायर का कर दिया। सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट करते हैं, y is equals to sin cos of x square। तो अगर आप फिर से देखोगे ये जो फंक्शन है ये तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, प्रोडक्ट में नहीं है ये फंक्शन। साइन अपने आप कोई फंक्शन नहीं है जब तक उसका कोई एंगल नहीं हो, तो ये कोई फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं है साइन कॉस और एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन कॉम्पोजिशन में है, राइट। साइन के अंदर कॉस दिख रहा है, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है, अब हम डायरेक्ट करते हैं, हम ये बार बार स्टेप नहीं लिखेंगे ऐसे, चेन रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सिंगल फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस, अगर एक स्टेप लिखना चाहते हो तो आप यहां पर लिख लो दैट साइन का डेरिवेटिव करने वाले हैं हम एक्स स्क्वायर, देन कॉस का डेरिवेटिव करोगे आप एंड देन आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, राइट। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, देन कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2x। सो दिस विल बी योर आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर dy बाई डी एक्स फॉर्म में आपको लिखना है तो dy बाई डी एक्स आप पहले लिखते कि आप साइन का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, कॉस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। फिर कॉस का डेरिवेटिव कर रहे हो आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंड देन फिर एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो ये स्टेप मैंने अवॉइड किया है, जैसे जैसे आपको आ जाएगा तो आप एक ही स्टेप में लिख सकते हो, पहले साइन फिर कॉस
एंड देन फिर एक्स स्क्वायर, सब कुछ प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y is equals to 2 to the power x cot x upon root x। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट दिस, अगेन यू कैन सी फंक्शन प्रोडक्ट में भी दिख रहा है और कोशेंट में भी दिख रहा है। जब भी प्रोडक्ट और कोशेंट दोनों है तो पहले कोशेंट लगेगा, अपने आप ही बीच में प्रोडक्ट भी लग जाएगा। तो इसको अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल क्या होता है हमारे पास? कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर अपने आप ही हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगना है, तो लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये स्टेप्स मिस मत करना, क्योंकि जिसके ऊपर डैश होगा सिर्फ उन्हीं का डेरिवेटिव देखना है, तो बहुत ध्यान से ये स्टेप्स लिखने हैं। माइनस 2 to the power x cot x into रूट x का डेरिवेटिव। तो रूट x का डेरिवेटिव अगर निकालना चाहोगे दैट मीन्स x to the power हाफ का डेरिवेटिव कर रहे हैं। दैट विल बी हाफ x to the power हाफ minus 1 which is half x to the power minus half which can be written as half upon 1 x to the power half which is half root x। तो मैंने आपको बार बार डिस्कस किया था 11th स्टैंडर्ड में भी, जब भी रूट ऑफ x है दैट इज 1/2 रूट x, 1/2 रूट द सेम फंक्शन उसका डेरिवेटिव होता है। तो अगर रूट साइन x आ जाता तो आप क्या करते? 1/2 रूट द सेम फंक्शन, पहले तो ये आएगा एंड फिर क्योंकि ये रूट और साइन x का कॉम्पोजिशन है तो फिर आप साइन x का भी डेरिवेटिव यहाँ पर कर देते थे, राइट। तो ये जरूर याद रखना है, जो रूट x का डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/2 रूट द सेम फंक्शन, वेदर कुछ भी फंक्शन अंदर गिवन हो, उसके आगे कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 1/2 रूट x अपॉन x। तो डेरिवेटिव करते हैं। रूट x 2 to the power x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x, राइट, प्लस cot x एज इट इज 2 to the power x का डेरिवेटिव 2 to the power x log base e 2, right, minus this is 2 to the power x cot x and ये तो हम कर ही चुके हैं 1/2 रूट x, कोई डेरिवेटिव नहीं करना, अपॉन x। तो सारे ही डेरिवेटिव हो चुके हैं, ओनली इसको थोड़ा हमें ठीक से लिखना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, राइट। तो 2 to the power x आपको हर टर्म में दिख रहा है तो हम वो भी कॉमन ले लेंगे, ऑल्सो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 रूट x से इधर मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बिकम 2x 2 to the power x माइनस cos x स्क्वायर x। मैंने एलसीएम ले लिया है स्टेप में, log base e2 and this is minus 2 to the power x cot x और यहां पर ये आ जाएगा 2x root x, right। So now आपको दिख रहा है जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो एक तो आपको सब में 2 to the power x दिख रहा है टर्म, तो 2 to the power x बाहर निकालते हैं और बाकी सारी चीजें अंदर रख देते हैं। दैट इज x 2, इसको लिखती हूँ, दिस विल बी माइनस 2 cos x स्क्वायर x, x भी है माइनस 2 cos x स्क्वायर x, देन
इसी 2 और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी प्लस 2x cot x log base e2 एंड माइनस यहां पर हमारे पास आएगा cot x अपॉन 2x रूट x, राइट। सो इस 2 को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे सो ये x टू द पावर -1 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x log रूट x इंटू tan x। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फंक्शंस प्रोडक्ट में है, कॉम्पोजिशन में है, क्वोशिएंट में है, किस फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन ये हो गया। देन हमारे पास दूसरा फंक्शन है लॉग रूट एक्स। अब लॉग रूट एक्स में भी ऐसा नहीं है कि एक सिंगल फंक्शन है, एक है लॉग फंक्शन और फिर उसके अंदर आपको दिख रहा है रूट एक्स। तो मतलब लॉग रूट एक्स इज नॉट एक फंक्शन नहीं है, इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन से मिलकर बना है। एंड देन यू हैव थर्ड दैट इज tan x, ये तीसरा फंक्शन है। तो 3 फंक्शन तो मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं और जिसमें से 2 हमारे पास मिलकर एक फंक्शन बना रहे हैं log रूट x, दैट इज कॉम्पोजिशन में। तो जब हमारे पास फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। बट यहाँ पर क्योंकि 2 फंक्शन नहीं है, 3 फंक्शंस हैं, तो जब भी ऐसा हो तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को एक फंक्शन रखूंगी और इसको दूसरा फंक्शन रखूंगी। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। हमेशा आप क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल जो भी लगा रहे हो उसको जरूर वो स्टेप मेंशन करना है। अब जैसे ये हमने लिख लिया है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कॉम्पोजिशन में भी फंक्शन दिखा था, प्रोडक्ट में भी दिखा था। तो हम स्टार्ट हमेशा करेंगे प्रोडक्ट से, अपने आप कॉम्पोजिट वाला जो फंक्शन है डिफरेंशिएट हो जाएगा यूजिंग चेन रूल। जैसे हम ऑर्डर में फॉलो करते हैं, पहले क्वोशिएंट, अगर प्रोडक्ट भी है तो फिर प्रोडक्ट, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उसी के अंदर हमारे पास कॉम्पोजिशन भी लग जाता है। अगर ये सब प्रेजेंट है तो ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये तो नहीं था, तो सिर्फ प्रोडक्ट और कॉम्पोजिशन था, तो हमने पहले प्रोडक्ट रूल लगाया, कॉम्पोजिशन देखो अपने आप लग जाएगा। सो देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस विल बी e टू द पावर x log रूट x एज इट इज, क्योंकि ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन था। tan x का डेरिवेटिव करना है, दैट इज x स्क्वायर x secant स्क्वायर x प्लस tan x। अब देखो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगेन नाउ दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मतलब हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज derivative of the first function, right? So this becomes e to the power x log root x secant square x plus tan x. Now let's differentiate this e to the power x. अब देखो जब tan root x का करेंगे, so we know sorry this was log root x I think, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, ये log root x है ना कि tan root x, तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज log root x, यहाँ पर भी log root x और ये भी log root x। ओके, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो नाउ दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो हम कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पहले, तो log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन जो भी उसका हमारे पास, अगर log x है तो 1 बाय x, तो इधर log रूट x है तो 1 बाय रूट x, राइट। अब करेंगे रूट x का डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है x टू द पावर हाफ फॉर्म से, और अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में, तो x टू द पावर हाफ
का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो ये भी डेरिवेटिव हो गया, तो अंदर तक हम चले गए। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट रूल से स्टार्ट किया, अपने आप ही बीच में हमारे पास चेन रूल लग गया है जहां पर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन था। देन प्लस log root x as it is and e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, e to the power x log root x secant square x plus tan x e to the power x 2x plus log root x e to the power x। आप देख सकते हैं e to the power x सभी में दिख रहा है हमें, ऑल्सो 2 to the power x हम एलसीएम ले सकते हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो e to the power x बाहर निकाल लिया, you will get 2x log root x secant square x plus tan x plus 2x log root x upon 2x, right? So this will be your answer. ठीक है, अगर कभी भी हमारे पास 3 या 4 फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, और ग्रुपिंग जरूरी नहीं है जैसे मैंने किया वही करनी है, आप किसी भी 2 फंक्शन को एक साथ रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो अगर आप e to the power x को एक सिंगल रखना चाहते थे और इनको log root x और tan x को एक ग्रुप कर देते तो वो भी हमें सेम ही आंसर देता, करेक्ट होता। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन e to the power x स्क्वायर। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ सी, सबसे पहले देखेंगे क्या ये प्रोडक्ट ऑफ 2-3 फंक्शंस है, कॉम्पोजिशन है, कोशेंट रूल, कोशेंट फॉर्म है, किस फॉर्म में है ये। तो आप देख सकते हैं जो साइन है, साइन के एंगल में एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, राइट। तो साइन फंक्शन हमें बाहर दिख रहा है, कॉम्पोजिशन में दिख रहा है, फिर उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, और फिर उसके अंदर हमें एक्स स्क्वायर फंक्शन दिख रहा है क्योंकि वो उसकी पावर में आ गया। तो हम क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब dy by dx निकालोगे तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव इज cos, एंगल एज इट इज। अब साइन हाइड कर लो, अब करना है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, e का डेरिवेटिव। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो वही आ जाता है जो फंक्शन होता है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x स्क्वायर का हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर। तो ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, अब x स्क्वायर पर आ जाते हैं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x टू द पावर n से 2x। सो दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट था, जो फंक्शन था एक सिंगल फंक्शन था, बट दैट वाज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, 3 फंक्शन से मिलकर बना था, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। The question is y is equals to root of log sine x square by 3 minus 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, कोशेंट में है, या कॉम्पोजिशन से बना है। तो आप सबसे पहले तो देख सकते हो ये रूट हमें दिख रहा है, मतलब अंदर कुछ भी हो, लेट्स से x है अगर अंदर, तो x टू द पावर हाफ टाइप दिख रहा है, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव हमें करना आता है। तो मतलब सबसे पहले तो जो बाहर फंक्शन है दैट इज दिस रूट, देन रूट के बाद हमारे पास दिख रहा है हमें लॉग, उसी के अंदर प्रेजेंट है, देन लॉग के अंदर हमें दिख रहा है साइन, फिर साइन के अंदर हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1, और ये पूरा एक ही सिंगल फंक्शन है। तो मतलब ये फंक्शन बना है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, 4 फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि फंक्शंस प्रोडक्ट में नहीं है, राइट। हम देख सकते हैं कोई भी किसी के प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग चेन रूल। तो करते हैं 1 by 1।
सो अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले रूट का करना है। तो हमें पता है रूट x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 √x होता है, राइट। तो अगर रूट ऑफ एनीथिंग लिखा है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट द सेम थिंग होगा। उसके आगे जो अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे, बट पहला तो यही डेरिवेटिव होता है बाय दिस, तो करें। सो दिस विल बी 1/2 रूट द सेम फंक्शन, तो लॉग साइन x²/3 - 1, ठीक है। तो ये तो हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब इसके बाद करना है अकॉर्डिंग टू चेन रूल, हम आ जाएंगे लॉग पर। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, तो इनटू, क्योंकि चेन रूल में सब कुछ प्रोडक्ट में चलेगा, 1 जो भी लिखा है, सो दैट इज साइन x²/3 - 1, ठीक है, लिख दिया हमने। तो ये लॉग का भी कर दिया डेरिवेटिव। अब हाइड कर लेते हैं। अब किस किस पर आ गए, साइन पर। तो साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस, तो कॉस x²/3 - 1 कर दिया डेरिवेटिव। अब साइन का भी हो गया, साइन को भी हाइड कर लेते हैं। अब निकालना है x²/3 - 1 का, तो इनटू x²/3। तो मैंने आपको बताया था जब भी फंक्शन इनटू अ कांस्टेंट है, हमेशा फंक्शन इनटू अ कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फंक्शन, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट एज इट इज, क्योंकि दिस विल गिव यू द सेम थिंग एज प्रोडक्ट रूल। तो बार बार प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑफ द फॉर्म अल्फा x टू द पावर n। तो 1/3 into 2x, that is x square का डेरिवेटिव, एंड 1 का डेरिवेटिव दैट इज 0, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमने एक एक करके सबका डेरिवेटिव कर लिया, राइट। बाहर से अंदर हम एंड तक पहुंच गए। तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। दिस इज 1/2 रूट लॉग साइन x²/3 - 1। देन कॉस और साइन का एंगल सेम है, तो इनको मिलाकर हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ x²/3 - 1, एंड यहाँ पर अब आपके पास है 2x/3, राइट। तो आप देख सकते हैं 2 न्यूमरेटर में भी है, 2 डिनोमिनेटर में भी है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आज हम लोगों ने सीखा हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव of simple functions which are in product, quotient और composition, या और हमने यूज किया चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, quotient रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव। तो आज इधर ही स्टॉप करते हैं।